इस चौक के उद्घाटन के अवसर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, जब से भारती जी गए धर्म युग भी चला गया, उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सका। भविष्य में शायद ही ऐसा कोई संपादक आए जो नक्षत्रों की दिशा बदल सके। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती का पहला काव्य नाटक था जो 1954 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग महाभारत के अंतिम दिनों के युद्ध पर आधारित धर्मवीर भारती का काव्य नाटक। इसका मंचन बीते कई दशकों से जगह जगह पर होता रहता है। यह नाटक युद्ध घृणा के खिलाफ है और मानवता और जीवन के नुकसान पर शोक व्यक्त करता है। पुष्पा भारती जी बताती हैं कि 1960 के दशक की बात है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर इब्राहिम अलका ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खुले आसमान के नीचे अंधा युग नाटक का प्रदर्शन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। व्यस्तता के चलते वे मात्र 20 मिनट का समय निकालकर आए थे, पर जब वे नाटक देखने बैठे तो नाटक के किरदारों और संवादों में ऐसे डूब गए कि पौने 2 घंटे का नाटक भाव विभोर होकर एकटक देखते रहे। पूरा नाटक देखने के बाद उन्होंने फ़ोन पर इब्राहिम अलका से कहा, यह धर्मवीर भारती तो बहुत बड़ा नाटककार है, मुझे बड़ा घमंड है, आश्चर्य है और अपने ऊपर अफसोस कि मैं विदेशी नाटकों का प्रशंसक रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि हिंदी में इतना बड़ा नाटक लिखा गया है। इस बात की मुझे शर्म है। इस लेखक को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। नाटक बहुत अच्छा है, इसे भारत की ओर से विश्व में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ये नेहरू जी ने कहा था। धर्मवीर भारती 6ठे दशक के हिंदी साहित्य के बहुचर्चित रचनाकार रहे। हालांकि उनकी चर्चा कविता की तुलना में गद्य लेखन के लिए ज़्यादा हुई, पर ऐसा है नहीं। एक समय था जब गुनाहों के देवता हर युवा की ज़रूरत बन गई थी। आज भी जो साहित्य में रुचि लेते हैं वे अपने हमउम्र साथियों के बीच बतकही के दौरान इस उपन्यास की चर्चा ज़रूर करते होंगे। इसके अलावा बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी का संकलन था, ये भी बहुत चर्चित हुआ। लेकिन कविता भी एक ऐसी विधा है जिसके रास्ते विचार और भाव प्रवाहित होते हैं। धर्मवीर भारती सिर्फ कथा, उपन्यास या गद्य लेखन के महारथी नहीं थे। वे एक कवि के रूप में जब भी अपने पाठकों के सामने आते हैं तब उनके काव्य व्यक्तित्व का दर्शन होता है। पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, पर जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता। ये पंक्तियाँ उनके पहले काव्य नाटक अंधा युग के हैं। 1962 के चीन युद्ध में हमारी दुखद पराजय ने अब तक पाले हुए सारे सपनों के मोह जाल को छिन्न भिन्न कर दिया था और मानो एक ही चोट में नेहरू युग की सारी विसंगतियां उजागर हो गई थी। उस सारी भयावह परिस्थितियों में उभरे बिंब को धर्मवीर भारती ने कई महीनों में कविता में ढाला, जिस कविता का शीर्षक है पुराना किला। उसकी चंद पंक्तियां देखिए। खामोश बोलो मत, एक भी आवाज, एक भी सवाल, लबों की हल्की सी जुम्बिश भी नहीं, नहीं, एक हल्की सी दबी हुई सिसकी भी नहीं। हर दीवार के कान हैं और हर दीवार के इस पार का कान दीवार के उस पार चुगलखोर मुंह बन जाता है। और इसी तरह संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जंग छेड़ी, आपातकाल के दौरान पूरे देश में क्रांति ला दी थी। जेपी ने पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली बुलाई थी। इस रैली में लोगों पर लाठी चार्ज करा दिया गया था। जेपी बुरी तरह घायल हुए थे। उस वक्त भी धर्मवीर भारती ने एक कविता लिखी थी। उस कविता का शीर्षक है मुनादी। उसकी पंक्तियां देखिए। खल्क खुदा का
मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 वर्ष का बूढ़ा अपनी कांपती हुई कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। एक 72 साल का बूढ़ा अपनी कांपती हुई कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। भारती जी के काव्य में विविधता है। उनके काव्य में एक नहीं कई स्वर सामने आते हैं। अगर आपको युद्ध और उसके बाद उपजे हालात और मनुष्य की महत्वाकांक्षा पर आधारित अंधा युग पढ़ने को मिलेगा तो प्रेम और श्रृंगार की कविताएं भी मिलेंगी। अपनी कविता गुनाह का गीत में वे लिखते हैं, अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, प्रेम की कविता है सुनिए। अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। भारती जी के संपादन में निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग, देश भर में तब लाखों पाठक थे। इसके 3 से 5 लाख प्रतियां निकलती थीं। यह धर्मवीर भारती का ही कौशल और कमाल था। लेखक और पाठक पत्रिका के अगले अंक का लाइन लगाकर इंतजार करते रहते थे। 4 सितंबर 1997 को भारती के निधन के बाद उनकी स्मृतियों को सदैव जिंदा रखने के लिए उनके नाम पर मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पद्मश्री साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती चौक बनाया गया। इस चौक के उद्घाटन के अवसर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, जब से भारती जी गए धर्मयुग भी चला गया, उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सका। भविष्य में शायद ही ऐसा कोई संपादक आए जो नक्षत्रों की दिशा बदल सके। ये बच्चन साहब कहते हैं। कुछ भी कहो न कहो, पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि अंधा युग से धर्म युग तक डॉक्टर धर्मवीर भारती साहित्य का एक ऐसा युग, योग और प्रयोग रहे जिन्हें युगों युगों तक भूल पाना आसान नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के कई काव्य और कहानी संकलन प्रकाशित हुए। कविता संग्रह पर आते हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, कुछ लंबी कविताएं, आद्यंत, मेरी वाणी गैरिक वासना और एक काव्य नाटक अंधा युग। और कहानी संकलन में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। इसके अलावा आलोचना में प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। इन सब के अलावा भी कई ऐसे अकादमिक काम भारती जी के रहे। एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी, अनुवाद पर उन्होंने बहुत काम किया। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद उन्होंने किया और बहुत से सारे ऐसे काम हैं, कहाँ तक गिनाऊं। आज के वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।